अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब बच्चे खैरियत से हैं? बच्चों आज हम सबक पढ़ेंगे हुरूफ़े लीन का। हुरूफ़े लीन। लाम से है, किससे? लीन बनेगा, ठीक है। हुरूफ़े लीन दो हैं। कितने हैं? दो। कौन कौन से? शाबाश। वाव और या। हुरूफ़े लीन दो हैं, वाव और या। मतलब वावलीन और यालीन। वावलीन और अब वावलीन किसे कहते हैं? ये वावलीन क्या होता है? वावलीन की तारीफ क्या है? यह वावलीन कब होगा? ठीक है, इनका जवाब एक ही है, वाव साकिन से पहले। वाव साकिन से ज़बर आ जाए। वाव साकिन से पहले ज़बर आ जाए तो क्या होगा? क्या होगा? इसकी मिसाल भी है वावलीन की। ये मिसाल है ता वाव ज़बर ताऊ, जीम वाव ज़बर जाऊ, खा वाव ज़बर खाऊ। ये वाव है ना, वाव के ऊपर क्या है? जज़म। वाव क्या हो जाएगी? साकिन। क्या हो जाएगी? ओके जी सर, अपन जैसे मोर से कहते हैं साकिन। वाव साकिन होगी। वाव साकिन से पहले ज़बर आ रही है, वाव साकिन से पहले ज़बर आ रही है तो यहाँ पे क्या होगा? वावलीन होगा। क्या होगा? वावलीन। शाबाश। वाव साकिन से पहले ज़बर आ गई तो यहाँ पे इसी तरह यालीन है, सेम इसी तरह। या साकिन से पहले ज़बर आ जाए तो यालीन हो गई। या साकिन से पहले ज़बर आ जाए तो यालीन हो गई। मिसाल के तौर पर ता या ज़बर तई, जीम या ज़बर जई, खा या ज़बर खाई। ये किसकी मिसाल पड़ी है? क्योंकि यहाँ पे ये या है ना, या के ऊपर जज़म है तो या क्या हुआ? शाबाश। साकिन हमने क्या पढ़ा है? या साकिन से पहले ज़बर आ जाए तो क्या होगा? वावलीन होगा, यालीन होगा? क्या होगा? या साकिन से पहले ज़बर आ जाए तो क्या होगा? वावलीन होगा, यालीन होगा? शाबाश, यालीन होगा। हमने पढ़ा वावलीन और यालीन। हुरूफ़े लीन कितने हैं? हुरूफ़े लीन कितने हैं? दो हैं। कितने हैं? कौन कौन से? वाव और या। ठीक है, ये दो हैं हुरूफ़े लीन। इनकी हमने जो तरीक़े भी पढ़ ली। वाव साकिन से पहले ज़बर आ जाए तो वावलीन होगा और या साकिन से पहले ज़बर आ जाए तो भी यालीन होगा। अब हुरूफ़े लीन को कैसे पढ़ेंगे? हुरूफ़े लीन को पढ़ने का तरीका, किनको पढ़ने का तरीका? हुरूफ़े लीन को।
बच्चों रूफिलिंग कैसे पढ़ेंगे? शाबाश। रूफिलिंग को बगैर खींचे बगैर झटका दिए नरमी से मारूफ पढ़ेंगे। हमने हरकत को पढ़ने का तरीका पढ़ा था। हरकत को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये नरमी का इजाफा हुआ है। बगैर खींचे बगैर झटका दिए नरमी से मारूफ पढ़ेंगे। हरकत को कैसे पढ़ेंगे? बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ेंगे। मारूफ पढ़ेंगे। और रूफिलिंग को बगैर खींचे बगैर झटका दिए नरमी से मारूफ पढ़ेंगे। नरमी से मारूफ पता ना आपको? मतलब कि बिल्कुल प्यार से नरम अंदाज से पढ़ना है। ता वाव ज़बर ताऊ। अब यहाँ बगैर खींचे मतलब ता बगैर खींचे मतलब ता वाव ज़बर ताऊ। ऐसे भी नहीं करना, ताऊ ऐसे भी नहीं करना, क्योंकि अगर हम ऐसे करेंगे तो खींचना हो जाएगा। हमने क्या पढ़ा? बगैर खींचे मतलब इसको लंबा नहीं करना। फिर बगैर खींचे बगैर झटका दिए ता वाव ज़बर ताऊ। ऐसे झटका नहीं देना, ठीक है? ना लंबा करके पढ़ना है ना इस तरह झटका देकर पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? ता वाव ज़बर ताऊ ताऊ जीम वाव ज़बर जाऊ वाव ज़बर खाऊ ता या ज़बर तई जीम या ज़बर जई खा या ज़बर खई। अभी हमने क्या पढ़े हैं? रूफिलिंग दो है, वाव और या। वाव साकिन से पहले जबर आ जाए तो कौलिन होगा, या साकिन से पहले जबर आ जाए तो यारीन होगा। रूफिलिंग को कैसे पढ़ेंगे? रूफिलिंग को बगैर खींचे बगैर झटका दिए नरमी से मारूफ पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, सबको समझ आ गई है?